हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और आज मिक्सचर एंड एलिगेशन को एंड करते हैं, है ना। तो 6 क्लास का टारगेट मैंने लिया था इस चैप्टर का। नॉर्मली 4 क्लास लगती हैं, इसमें मैंने 2 क्लास एक्स्ट्रा ली क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहली बात, और दूसरा अच्छे सवाल, ये इनकी संख्या ज़्यादा थी अच्छे सवालों की। तो उम्मीद करता हूँ पिछली जितनी भी 5 क्लास हमारी हुई हैं ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से की होंगी। और इस सैटरडे हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का मॉक क्विज कराने वाले हैं। पहले ही आपको मैं इंटीमेट कर रहा हूँ। तो 20 क्वेश्चंस हम लोग रखेंगे। आज ट्यूसडे है, तो कल से हम लोग एक अपना नया चैप्टर एवरेज शुरू करेंगे, औसत। और फ्राइडे तक वो जितना भी होगा उस पार्ट के 5-6 क्वेश्चंस, और मिक्सर एंड एलिगेशन के 12-14 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन की मॉक क्विज आपकी होगी। और तैयारी कर लो। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का आपके पास 4-5 दिन है। ऐसा भी हो सकता है कि सारी की सारी क्विज आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन की ही दूं मैं, तो बढ़िया है। चलो शुरू करते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन कल होमवर्क दिया था, इससे शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल क्या है आज की क्लास के? जो सवाल होंगे बच्चे, एक टाइप, 2 टाइप के सवाल हैं, तीसरा मिसलेनियस है, तो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। एक बाल्टी में 11-12 के अनुपात में तरल पदार्थ ए और बी है। मिश्रण में से 92 लीटर निकाला जाता है और 92 लीटर ही बी इसमें भर दिया जाता है। अब यह अनुपात 9:10 हो गया। तरल बी की आरंभिक मात्रा बताओ क्या होगी। हालांकि हम इसे थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प लेकर कर सकते हैं। एक कल का होमवर्क था क्वेश्चन। भाई यहां हमसे पूछा है तरल बी की आरंभिक मात्रा, ये ए है ये बी है, यानी कि मेरा जो आंसर है वो 12 से कटना चाहिए। किससे? 12 से कटना चाहिए। तो जरा देखना एक बार, 12 चौक 48, 2 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, ये तो 12 से कट रहा है। 12 चौक 48, 4 12 तिया 36, 4 और 1 5, ये 12 से नहीं कटेगा। 12 चौक 48, 1, ये भी 12 से नहीं कटेगा। 12 चौक 48, 3 12 दूनी 24, 6 और 1 7, 76, ये भी 12 से नहीं कटेगा। तो 3 ऑप्शन तो 12 से कटे ही नहीं। एक ऑप्शन बचा ए, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन फिर भी आप इसे डिटेल में जाकर करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, जरा देखते हैं। भाई यहां पर ए और बी कितना है? 11-12 का रेशियो। दूसरा कितना है नया रेशियो? 9 और 10 का। टोटल कितना है? 11 और 12 कितना होता है? 23। और यहां टोटल कितना है? 19। अब मैंने आपको कल सिखाया था कि टोटल क्वांटिटी को इक्वल करते हैं। टोटल क्वांटिटी यहां 19 है तो ऊपर 19 से गुणा कर दो, यहां 23 है तो नीचे 23 से गुणा कर दो। अब ये बराबर हो गया। इधर से हमें मतलब नहीं है, हम इस वाले पार्ट को लेते हैं। इधर 19 से गुणा करेंगे और इधर 23 से, है ना। तो 11 नाम 99, 11 एकम 11 और 9 20, 209, और 23 निम्मा 207। दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चे? दोनों का डिफरेंस है 2 यूनिट का। और ये 2 यूनिट किसके बराबर होगा? जो चीज रिप्लेस हुई है, रिप्लेसमेंट वाली क्वांटिटी, ये 92 यूनिट। एक का मान कितना होगा? 92/2, यानी कि 46। तो अगर हमें टोटल क्वांटिटी पता करनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 209 की गुणा करेंगे, 209 गुणा 46, ऐसे ही रहने दो, इसको गुणा मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो। टोटल क्वांटिटी निकाली। अब कह रहा है बताओ तरल बी की आरंभिक मात्रा। तो आरंभ में ए और बी का रेशियो कितना है? 11-12। उसने पूछा तरल बी की इनिशियल क्वांटिटी। मुझे बताओ ये ए है ये बी है, बी का हिस्सा कितना है? आपके स्टेप कम करा रहा हूं मैं। बी का हिस्सा, आप कहेंगे सर बी है 12 यूनिट, बटे टोटल कितना है? 11 और 12 23, 12/23 जो है ये बी का हिस्सा है। तो यहां हम निकालेंगे बी का कितना पार्ट है। तो आप कहेंगे 209 गुणा 46, और गुणा बी का हिस्सा कितना निकाला? 12/23। तो आप कहेंगे 23 दूनी 46, और 209 दूनी कितना होता है? 418, और गुणा 12 कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 96, हासिल का 9,
12 कम 12 और 9 21, हासिल का 2, 12 चौक 48 और 2 50। बी कितना आ गया? 5016। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है? यस। आगे चले, चलो टाइप बदलते हैं बच्चे। अब टाइप आगे बढ़ते हैं, और जो ये टाइप होने वाला है, दरअसल आप कोई बुक्स वगैरह देखोगे, इस टाइप में बुक्स में फॉर्मूले वगैरह बहुत दिए होते हैं, लेकिन ये टाइप मैं बिना फॉर्मूले के आपको कराने वाला हूं। देखना कैसे। बच्चे एक बार सवाल पढ़ेंगे, और करना नहीं है आपने, जस्ट सवाल को पढ़ना है। नहीं, ये तो सवाल अलग है, ये अलग है। इससे अगले वाला क्वेश्चन, इसको तो नॉर्मली करना है। जो फॉर्मूला बिना फॉर्मूला वाला है वो थोड़ा आगे है। ये है बर्तन ए में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, और बर्तन बी में 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, बर्तन बी में दूध और पानी का संबंधित अनुपात 7:3 है। ओके। यदि बर्तन बी से 18 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और बर्तन ए में मिला दिया जाता है, तो कितने बर्तन ए में कितने लीटर पानी होगा? तो ये कितना हटा देना, तो बर्तन ए में कितने लीटर पानी होगा। ये सवाल आपको दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन है नहीं। देखना कैसे। भाई वो आपसे कह रहा है 2 बर्तन है, ये है ए, मैं जमा रहा हूं सवाल को, और आप खुद कह दोगे कि सर दिखने में बड़ा था लेकिन सवाल में कुछ है ही नहीं। 2 बर्तन है ए और बी। भाई साहब ये है 36 लीटर का, और दूसरा बर्तन कितना है? 80 लीटर का। बर्तन ए में दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर का क्या अनुपात है? आपको दे रखा है ए में दूध और पानी का रेशियो है 3:2 का, और बी में दूध और पानी का क्या रेशियो है? आप कहेंगे सर इसमें दूध और पानी का रेशियो है 7:3 का। कल की क्लास याद करो, कल की क्लास के शुरू में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि किसी भी मिश्रण से हम कुछ पार्ट निकालते हैं तो वो ओरिजिनल अनुपात में ही निकलता है, और जो बच जाता है वो भी ओरिजिनल अनुपात में ही बचता है। कल की क्लास के शुरू के 5 मिनट में यही चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है। अब यहां आप बताओ मुझे, उसने बोला कि ए में दूध पानी का अनुपात इतना है और बी में दूध पानी का अनुपात इतना है। बी 80 लीटर है, ए 36 लीटर है। सवाल कह रहा है कि बर्तन बी से 18 लीटर मिश्रण निकाला गया। बर्तन बी से 18 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो बच्चे यहां से जो हम 18 लीटर मिश्रण निकालेंगे वो किस अनुपात में निकलेगा? इस सवाल का मुझे जवाब दो। उसने कहा बर्तन बी से 18 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो जो ये 80 लीटर था ना बी में, इसमें से मैंने 18 लीटर मिश्रण निकाला, तो ये किस अनुपात में निकलेगा? आप कहेंगे कि सर ये तो 7 और 3 के रेशियो में ही निकलेगा, जो ओरिजिनल अनुपात था। यस। तो कितना कितना दूध और कितना कितना पानी निकलेगा ये भी बता दो। मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में निकलेगा? 7:3 में। तो आप कह सकते हो 7 और 3, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 18। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 18/10 यानी कि 1.8 1 यूनिट का। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा? 18 सत्ते 126 यानी कि 12.6, और 3 यूनिट का मान कितना होगा? 18 तिया 54 यानी कि 5.4। जो हम यहां से 18 लीटर मिश्रण निकालेंगे ना बी से, उसमें से दूध तो निकलेगा 12.6 और पानी निकलेगा 5.4। इसने कहा ये उठाकर बी में डाल दो। उसने बोला ना बर्तन बी से 18 लीटर मिश्रण निकालो और बर्तन ए में डाल दो, तो यहां से ये निकालकर ए में डाल दिया। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ ए में दूध और पानी है कितना कितना? तो आप कहेंगे सर 3 और 2 5 यूनिट का मान कितना है? 3 और 2 5 यूनिट का मान है सर 36। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 36/5। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। 1 यूनिट का मान है 7.2। तो भैया 3 का मान कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। 2 यूनिट का मान कितना होगा? 72 दूनी 144, 14.4। अब सुनना, सवाल ने कहा बर्तन बी से 18 लीटर मिश्रण निकालो
तो मैंने 18 लीटर मिश्रण निकाला जो कि 7:3 के अनुपात में निकलेगा, जिसमें दूध होगा 12.6 और पानी होगा 5.4, और ये उठाकर इसमें डाल दो। कह रहा है जो बर्तन ए में आपने मिलाया तो ए में पानी कितना होगा। बच्चे सामने देखो, ए में पहले पानी कितना था, 14.4 पानी था, और जब मैं इसको इस बर्तन में मिलाऊंगा, इस वाले मिश्रण को मैं इस बर्तन में जब मिलाऊंगा तो इसमें पानी कितना है, 5.4। तो क्या आप ये कह सकते हो कि नए इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो पानी हो जाएगा वो 14.4 और 5.4 कितना हो जाएगा, 8, 19.8। पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 19.8। ऑप्शन नंबर बी 19.8। बात क्लियर हुई भाई। मैंने और ए में 36 लीटर था दूध पानी का मिश्रण, 3:2 के रेशियो में था। मैंने निकाला 3 और 2 5 यूनिट का मान 36, 1 का मान 7.2, तो दूध कितना है 21.6, पानी कितना है 14.4। बी में 80 लीटर मिश्रण था, 7:3 के रेशियो में था। उसने कहा बी से ना 18 लीटर मिश्रण निकालो, तो जो बी से 18 लीटर मिश्रण निकलेगा वो 7:3 के अनुपात में निकलेगा। तो मैंने कहा 7 और 3 10 यूनिट का मान 18, 1 का मान 1.8, तो दूध हो गया 12.6 और पानी हो गया 5.4। इसने कहा ये उठाकर ए में डाल दो सवाल के अकॉर्डिंग। तो जब मैं इसे ए में डालूंगा तो कह रहा है उसके बाद ए में पानी कितना हो जाएगा। बच्चे ए में 14.4 तो पहले से ही पानी था, और जब ये वाला मिश्रण जाएगा पानी इसमें कितना है 5.4, तो 14.4 और 5.4 इससे पानी गया, दोनों जुड़ के हो गया 19.8। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और समझने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। अब आती है असली जो हमारा टाइप है, यहां से शुरू होता है। जरा देखते हैं बच्चे इस टाइप को और क्या है और कैसे सवाल होते हैं। मैं कह रहा हूं सिंगल लाइन में सवाल खत्म है। सिंगल लाइन में देखना कितने फॉर्मूले आपको बुक्स वगैरह में। पहले सवाल पढ़ो, पेन साइड में रख दो और सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ो। वो कह रहा है कि ड्रम में 80 लीटर एथेनॉल है, इस तरल पदार्थ के 20 लीटर निकाल दिया जाता है, 20 लीटर निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। 20 लीटर निकाला और पानी डाल दिया। फिर कह रहा है इस मिश्रण की, पानी डालने के बाद जो मिश्रण हो गया उस मिश्रण की 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाला जाता है और फिर उसमें 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है। प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेसमेंट, कि 20 लीटर निकाला और 20 लीटर पानी डाल दिया। कह रहा है अब ऐसे दो प्रोसेस के बाद अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है, ये आपको बताना है। सवाल को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्या है जरा देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो अच्छा और कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है मैं उसे पहले ही कह देता हूं कि सवाल कैलकुलेटिव है, लेकिन ये लिटरली बहुत आसान है। प्रैक्टिकली समझते हैं। थोड़ा सा फील करो कि आपके पास ना 80 लीटर इथेनॉल भरा हुआ है। इथेनॉल C2H5OH, फॉर्मूला भी पता है मुझे, C2H5OH ही होता है शायद। तो इथेनॉल भरा हुआ है 80 लीटर, प्योर इथेनॉल है। उसने कहा 80 लीटर इथेनॉल भरा हुआ है। आपने क्या किया, 20 लीटर इथेनॉल निकाल दिया। अब 20 लीटर की जगह हो गई खाली, उसमें आपने उसमें पानी डाल दिया 20 लीटर। अब 20 लीटर पानी डालने के बाद इथेनॉल और पानी का मिश्रण बन गया। आपने उस मिश्रण से फिर 20 लीटर निकाला और फिर उसमें 20 लीटर पानी डाल दिया। अब इसके बाद कह रहा है दो प्रक्रिया के बाद ड्रम में पानी कितना मौजूद है, ये हमें निकालना है। अब सुनना, इसमें करते कैसे हैं सवाल में 2-3 स्टेप हैं, आप ध्यान से सुनना। अभी पेन मत चलाओ, 2-3 स्टेप ध्यान से सुनो। ये पहला है क्वेश्चन इस टाइप का, इसलिए मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं। इस तरह के सवाल में सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि एक बार में कितना लीटर, भाई पहली बार 80 लीटर टोटल भरा हुआ था इथेनॉल,
उसने 20 लीटर एथेनॉल निकाला और पानी डाल दिया। मुझे ये बताओ कि उसने एथेनॉल निकाला कितना है। उसने एथेनॉल निकाला 20 लीटर। मैं आपसे कह रहा हूं कितना हिस्सा इथेनॉल का निकाला है। इथेनॉल का कितना हिस्सा निकाला। यहां तो उसने बोल दिया 20 लीटर इथेनॉल निकाला। मैं आपसे कह रहा हूं कितना हिस्सा इथेनॉल का निकाला है। हिस्सा पूछ रहा हूं। और हिस्सा वर्ड जब भी आप सुनते हो तो आप बटे में क्या करते हो, टोटल क्वांटिटी को बटे में करते हो। तो आप कहोगे कि सर 20 एकम 20 और 20 चौके 80, यानी कि 1/4 हिस्सा इथेनॉल का निकाला है। 1/4 हिस्सा इथेनॉल का, इथेनॉल निकाला। अब यह चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरा 1/4 आपकी समझ में आ गया कितना हिस्सा इथेनॉल निकाला। दूसरा सवाल मेरा है, अगर 1/4 इथेनॉल निकाला कितना हिस्सा बच गया। अगर 1/4 हिस्सा निकाला है तो शेष इथेनॉल कितना बच गया है। 4 में से 1 हिस्सा अगर निकल गया तो बच्चे शेष कितना बचेगा, 3/4। बस इससे मतलब है हमको, इससे मतलब है हमको कि अगर 1/4 हिस्सा इथेनॉल निकाला तो बच कितना गया है। सर 1/4 है, 4 में से 1 हटा दो, 3/4 हिस्सा बच गया है। ये शेष हिस्सा बचा है। अब सुनना फिर से, भैया मेरे पास इथेनॉल कितना है, 80 लीटर ओरिजिनल में है। इनिशियल क्वांटिटी, प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी है, 80 लीटर। यहां पर वो इथेनॉल निकाल रहा है और पानी डाल रहा है। इथेनॉल निकाल रहा है और पानी डाल रहा है, तो इथेनॉल की मात्रा तो कम हो रही है ना हर बार। इथेनॉल की मात्रा कम हो रही है हर बार। वो 20 लीटर पहली बार में इथेनॉल निकाला, पानी डाल दिया, तो 20 लीटर इथेनॉल तो गया। फिर उसने 20 लीटर मिश्रण निकाला। उस 20 लीटर मिश्रण में से भी तो कुछ हिस्सा इथेनॉल का गया है। तो इथेनॉल की क्वांटिटी तो हर बार कम हो रही है। ऐड किसकी क्वांटिटी हो रही है, किसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, 0 से। आप कहेंगे सर पानी, पानी था ही नहीं। 20 लीटर इथेनॉल निकाला, 20 लीटर पानी डाल दिया, फिर 20 लीटर मिश्रण निकाला, 20 लीटर पानी डाल दिया, तो क्वांटिटी तो पानी की बढ़ रही है हर बार। तो जो चीज बाहर से मिलाई जा रही है, पानी बाहर से मिलाया जा रहा है, उसको हटाओ। जो चीज पहले से मौजूद है, क्या, इथेनॉल, उसकी हम फाइनल क्वांटिटी निकालेंगे। पहले से मौजूद क्या है सर, पहले से मौजूद तो 80 लीटर इथेनॉल है, पहले से मौजूद। हम इसकी फाइनल क्वांटिटी निकालेंगे। फाइनल क्वांटिटी का मतलब है कि जो 2 प्रोसेस उसने किए हैं ना, 20 लीटर निकालकर पानी भर दिया, फिर 20 लीटर निकालकर पानी भर दिया, इन 2 प्रोसेस के बाद इथेनॉल बचा कितना है। जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी होती है ना, इनिशियल जो होती है प्रारंभिक, उसी की मात्रा हम फाइनल निकालते हैं। जो चीज बाहर से ऐड कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, जो पहले से मौजूद है उसी की फाइनल क्वांटिटी कितनी बची है। देखना मेरे पास में, मुझे निकालना क्या है, इथेनॉल की फाइनल क्वांटिटी, इथेनॉल की फाइनल मात्रा, फाइनल मात्रा मैं निकालने जा रहा हूं। देखना मेरे पास शुरुआत में इथेनॉल कितना था, 80 लीटर, 80 लीटर था। इसमें से उसने 1/4 हिस्सा इथेनॉल निकाल दिया, तो शेष कितना बचा, 3/4। तो गुणा 3/4 कर दो। एक लाइन में सवाल खत्म है। देखना 1/4 पहले प्रोसेस के बाद। ऐसा उसने फिर से 20 लीटर मिश्रण निकाला, फिर से उसने 20 लीटर मिश्रण निकाला। अब दोबारा भी 20 लीटर निकाला है, तो दोबारा भी 1/4 हिस्सा निकाला होगा। भाई 20/80, यानी कि दोबारा भी उसने 1/4 हिस्सा निकाला होगा। तो दूसरे प्रोसेस के बाद भी जो शेष मात्रा बची है वो भी 3/4 बची होगी। जितने प्रोसेस हुए हैं उतने प्रोसेस 3/4 कर दिया। सुनो फिर से, उसने कहा 80 लीटर इथेनॉल है, उसने 20 लीटर निकाला और पानी भर दिया,
मैंने कहा कितना हिस्सा निकाला है, आपने कहा 20/80, 1/4। कितना इथेनॉल बचा, 4 में से 1 हटा दो, 3/4 बचा। मुझे निकालना है इथेनॉल की फाइनल मात्रा, तो 80 गुणा 3/4। फिर से उसने 20 लीटर मिश्रण निकाला और पानी भर दिया, तो दूसरे प्रोसेस के बाद इथेनॉल कितना बचा है? आप कहेंगे सर 20/80, यानी कि 1/4 दूसरे प्रोसेस में निकला, तो दूसरे प्रोसेस में भी 3/4 बचा है। अब फाइनल मात्रा बता दो कितनी होगी। आराम से आपका आंसर आ गया। आप कहेंगे 4 चौके 16 और 16 पंजे 80, 5 तिया 15 तिया 45, यानी कि इथेनॉल की फाइनल मात्रा हो गई 45 लीटर। जो फाइनल है ना उसमें 45 लीटर इथेनॉल है। आपसे क्या पूछ रहा है? ड्रम में पानी कितना है? पानी। तो 45 लीटर तो इथेनॉल है, अगर पानी निकालना है तो भैया 80 टोटल मात्रा है, उसमें से 45 हटा दो। आप कहेंगे सर 45 इथेनॉल हटा दिया तो जो बचेगा 35 लीटर तो पानी ही होगा। भाई 80 तो टोटल है, टोटल मात्रा थोड़ी चेंज हुई, हर बार वो 80 का 80 रखेगा। 20 लीटर निकाल रहा है, 20 लीटर पानी डाल रहा है, 20 लीटर निकाल रहा है, 20 लीटर पानी डाल रहा है, तो टोटल मात्रा थोड़ी चेंज कर रहा है वो, टोटल मात्रा तो 80 ही रहेगी। उसमें से फाइनल में इथेनॉल बचा 45, तो 80 में से 45 हटाया, 35 लीटर पानी बचा। ये बना सवाल, ये बना सवाल। ठीक है, वेरी गुड। एक और सवाल देता हूं आपको ऐसे ही, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, देखना सिंगल लाइन में चीजें खत्म होंगी। ये क्वेश्चन भी नहीं, ये छोड़ो अभी, आप आगे चलो, ये वाला सवाल करो। हाँ ये सवाल करो। देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। सवाल क्या है? सवाल है कि एक बोतल शराब से भरी हुई है, एक बोतल शराब से भरी हुई है, इसमें से 1/3 निकाल ली जाती है और फिर इसे भरने के लिए बोतल में उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, 2 बार और दोहराई जाती है। इसका मतलब क्या है कि एक बार तो पहले मैं कर चुका हूं इस प्रोसेस को, 2 बार और, तो टोटल प्रोसेस कितने हो गए? टोटल प्रोसेस हो गए 3। ये वर्ड ध्यान रखना, 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब एक बार तो पहले ये मैं कर चुका हूं, 2 बार और। भाई ये मान के चलो कि मैंने तुमको एक बार कूट दिया और 2 बार और कूट दिया, तो टोटल कितनी बार कूटा मैंने तुम्हें? ये काउंट करके बता दोगे? सर 3 बार कूटा, एक बार कूट दिया और 2 बार और कूट दिया, तो टोटल कितनी बार कूटा? 3 बार। तो यहां वो कह रहा है कि इसमें से 1/3 हिस्सा निकाला और पानी भर दिया, और यह प्रोसेस मैंने 2 बार और दोहराया, मैंने नहीं किसी और ने। तो अब बोतल में शराब की मात्रा पहले की तुलना में 570 मिलीलीटर की कमी हुई, तो शुरुआत में शराब कितनी थी ये हमें बताना है। देखो उसने 1/3 हिस्सा निकाला, 1/3 हिस्सा शराब का निकाला है, बाहर निकाला। अगर 1/3 हिस्सा उसने निकाला तो बच्चे शेष कितना बचा होगा? शेष रिमेनिंग हिस्सा कितना बचा होगा? 3 में से 1 हटा दो सर, रिमेनिंग हिस्सा बचा होगा 2/3, 2/3 हिस्सा रिमेनिंग बचा होगा। और ऐसा उसने प्रोसेस कितनी बार किया है? टोटल सर, टोटल प्रोसेस 3 बार किया है। टोटल प्रोसेस कितनी बार किया है? टोटल प्रोसेस 3 बार किया है। तो मैं आपसे पूछूं कि अंत में शराब का हिस्सा, अंत में शराब की मात्रा तो हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास नहीं है कि शुरुआत में कितनी शराब थी, ये नहीं है। उसने बस बोला है 1/3 हिस्सा निकालो, तो अंत में भी हम हिस्सा निकाल सकते हैं, हिस्सा। तो अंत में शराब का हिस्सा कितना हुआ वो निकालने के लिए हम कहेंगे कि भैया अंत में शराब का हिस्सा होगा जितने प्रोसेस हुए हैं। प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है? 2 और 1 3 बार, तो 2/3, 2/3 और 2/3 कर दो, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27। तो अंत में शराब का हिस्सा कितना है? 8/27।
अंत में शराब का हिस्सा कितना हुआ, 8/27। सर 3 बार मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बच्चे ये प्रोसेस 3 बार दोहराया गया था। पहले प्रोसेस के बाद शराब का हिस्सा बचा 2/3, दूसरे प्रोसेस में भी 2/3 और तीसरे प्रोसेस में भी 2/3। तो 3 प्रोसेस के बाद में शराब कितना हिस्सा बचेगा, 8/27। यानी कि अगर 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 टोटल हिस्सा 27 है तो ये अंत में क्या होगा, ये अंत में शराब का हिस्सा होगा, शराब का। आपसे कह रहा है अब बोतल में शराब की मात्रा पहले की तुलना में 570 मिलीलीटर कम है। तो भैया कितना कम है, यहां पर कितना कम है? आप कहेंगे सर 27 में से अगर 8 गया तो 21 यूनिट का डिफरेंस आ गया, और यही 21 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 19 और यही 19 यूनिट का मान होगा 570 लीटर। 19 यूनिट का मान कितना, 570 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 570/19, 19 तिया 57, 30 लीटर। आपसे पूछ रहा है शुरुआत में शराब कितनी थी, वो तो 27 यूनिट का मान निकालना है। तो 27 यूनिट का मान हो जाएगा 27 गुणा 30। तो शुरुआत में शराब कितनी थी, 810 लीटर। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हुआ होगा, मत टाइप करो, मैं बता रहा हूं क्या कंफ्यूजन है। आप कहोगे सर 27 अगर आपने टोटल माना, इसमें 8 शराब हो गया, तो 19 तो इसमें पानी है, यही कहोगे ना कि सर 27 अगर टोटल है उसमें 8 हिस्सा शराब का है तो 19 हिस्सा तो पानी का है। लेकिन आप कह रहे हो कि 19 जो हिस्सा है उसको 557 ml के बराबर क्यों कर रहे हो आप? आपसे पूछा गया है कि शराब जो मात्रा है पहले की तुलना में 570 मिलीलीटर कम है। ऐसा पता है मैंने क्यों किया? देखो बच्चे, शुरुआत में क्या थी शराब, शुरुआत में बोतल में क्या था, शुरुआत में बोतल में शराब ही शराब थी। यानी कि शुरुआत की बात अगर मैं करूं तो टोटल क्वांटिटी जो ये 27 यूनिट है ना, ये 27 की 27 यूनिट शराब ही होगी। टोटल जो क्वांटिटी है 27, ये 27 की 27 शुरुआत में अल्कोहल ही होगा, जिसमें से फाइनल में जो मैं पूछ रहा हूं 8 यूनिट शराब का बचा है केवल। 27 अगर टोटल है उसमें 8 यूनिट शराब का बचा है, बाकी जो 27 में से 8 घटा दूं 19 हिस्सा है ना, वो पानी का है। ये बाद में हुआ है, लेकिन अगर मैं शुरुआत की बात करूं जब पानी नहीं मिलाया गया था तो ये 27 का 27 शराब ही तो था, ये 27 का 27 शराब ही तो था। तो वो कहना चाह रहा है कि बोतल में शराब की मात्रा पहले की तुलना में 570 ml कम हुआ। तो पहले यानी कि शुरुआत में शराब कितनी थी, जो सारा का सारा है ना ये 27, ये शुरुआत में शराब ही तो था। तो अब शराब कितना है, 8, तो कितनी कमी हुई है बच्चे, 19 की। यही 570 ml के बराबर है। 1 यूनिट 30। आपसे कह रहा है शुरुआत में कितनी शराब थी, वो तो ओरिजिनल 27 था, यानी कि 810। 810, ठीक है, वेरी गुड, अब हुआ क्लियर, वेरी गुड। तो ऐसे सवालों की ना प्रैक्टिस दोबारा करना, चीजें और क्लियर होंगी, अभी हो रही हैं, अच्छी बात है। एक और सवाल कराऊं ऐसा ही, ये सवाल करना जरा, ये और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। करो भाई सवाल को जल्दी से, क्या होगा सवाल का आंसर? देखो सवाल कह रहा है कि एक बर्तन में 120 लीटर दूध भरा हुआ है, यदि इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी से भर दिया, इसके बाद मिश्रण में से 20 लीटर निकालकर पानी से भर दिया। अब जो ये सवाल है ना, ये बराबर क्वांटिटी नहीं निकाल रहा, ये हर बार अलग अलग निकाल रहा है और उतना ही पानी डाल रहा है। पीछे के जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे बताए, वो जितना निकाल रहा था उतना ही पानी डाल रहा था हर प्रोसेस में, लेकिन यहां प्रोसेस अलग अलग है। वो कह रहा है 120 लीटर दूध है,
पहली बार उसने क्या कहा, 12 लीटर दूध निकाला और पानी भर दिया। दूसरे प्रोसेस में क्या कहा, 20 लीटर मिश्रण निकाला और पानी भर दिया। तीसरे प्रोसेस में क्या कहा, 24 लीटर मिश्रण निकाला और पानी भर दिया। चौथे प्रोसेस में क्या कहा, 6.67% निकाला और पानी भर दिया। कह रहा इन सब के बाद मिश्रण में कितने लीटर पानी है। अगर ये सवाल हम कर गए तो ये मान लो कि हम लोग ना मिक्सचर एंड एलिगेशन का गजब लेवल का क्वेश्चन कर गए। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का हाईएस्ट लेवल है, इससे ऊपर लेवल मिश्रण में जा ही नहीं सकता है इस टाइप में। ये हाईएस्ट लेवल है इस टाइप का, लेकिन ये बहुत आसान है, एक सिंगल लाइन में हम इसे करने वाले हैं। देखना बच्चे, हमें बस एक बात पे फोकस करना है कि हर बार, सुनना, हमें एक बात पे फोकस करना है कि हर बार कितना हिस्सा निकाला जा रहा है, हिस्सा, और कितना शेष बच रहा है। बस ये आपने अगर निकाल लिया, मगर उस सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं, सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं। बताओ जल्दी से। चलिए बच्चे, जो बफरिंग हो रहा है एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ अगर क्लास क्लियर आपको दिख रही है तो। अगर क्लास ठीक आ रही है तो बच्चे एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो जल्दी से। फिर मैं आगे पढ़ता हूं, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा है, वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और लेकिन आपके लिए बहुत आसान बनने वाला है ये। सर क्लास अटैक रही है, अटैक नहीं अटक रही है। चलो ठीक है, सुनो मेरी बात। आपको एक ही बात पे फोकस करना है कि हर बार कितना हिस्सा निकाला जा रहा है और कितना शेष बच रहा है, हर बार। अब पहली बार उसने क्या कहा, पहली बार उसने 12 लीटर तो दूध निकाला, टोटल कितना है 120। तो सर 120 नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/10। तो 1/10 तो निकाला बच्चे, शेष कितना बचा है, शेष अगर 1/10 निकाला है तो शेष कितना बचा है 9/10। तो पहले प्रोसेस में ये हो गया, पहले प्रोसेस में ये हो गया शेष, हमें शेष से मतलब है। दूसरे प्रोसेस में कह रहा है कि 20 लीटर निकाला और पानी से भर दिया, तो दूसरे प्रोसेस में कितना हिस्सा निकला है भैया 20/120, यानी कि 1/6, 20 एकम 20, 20 सिक्के 120। तो शेष कितना बचेगा 5/6, 5/6। तीसरे प्रोसेस में उसने कहा 24 लीटर निकाला और पानी से भर दिया, तो तीसरा प्रोसेस में कितना हिस्सा निकला है 24/120। तो 24 एकम 24, 24 पंजे 120। तो शेष कितना बचेगा, 5 में से 1 हटा दो, 4/5। चौथे प्रोसेस में उसने 6.67% निकाला है। बच्चे 6.67% को किसी कोने में लिख लो, ये होता है आपका 1/15। इसका जो फ्रैक्शन, इसका जो भिन्न होता है 1/15 होता है। तो यहां अगर उसने 6.67% निकाला है, मतलब कि 1/15 हिस्सा निकाला है, 1/15। ये परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में बदला। तो यहां अगर उसने 1/15 हिस्सा निकाला तो बच कितना गया, आप कहेंगे सर 14/15। तो हमें जो मतलब है वो शेष हिस्सा से मतलब है, हमें जो मतलब है ये रिमेनिंग पार्ट से मतलब है कि शेष कितना बच रहा है एवरी टाइम। अब मैंने आपसे बोला कि जो चीज बाहर से मिलाई जा रही है हमें उससे मतलब नहीं है, जो चीज ओरिजिनल थी, ओरिजिनल क्या था 120 लीटर दूध, हमें दूध की फाइनल मात्रा निकालनी है। हमें क्या निकालनी है बच्चे, दूध की फाइनल मात्रा, दूध की फाइनल मात्रा, फाइनल मात्रा।
ओरिजिनल या इनिशियल कितना था 120, पहले प्रोसेस के बाद कितना बचा 9/10, दूसरे प्रोसेस के बाद कितना बचा 5/6, तीसरे प्रोसेस के बाद कितना बचा 4/5, चौथे प्रोसेस के बाद कितना बचा 14/15। तो ये आपकी दूध की फाइनल मात्रा आ गई। मैं कह रहा हूं लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप इस तरह के सवालों को। आपने एक ही काम करना है कि शेष कितना हिस्सा बचा है, और हम उसकी मात्रा निकालेंगे जो ओरिजिनल में था, उसकी फाइनल निकालेंगे। जो चीज बाहर से मिलाई जा रही है उसका मतलब नहीं है, जो ओरिजिनल में था उसकी फाइनल मात्रा कितनी बची। तो करो कैलकुलेट भाई, 5 से 5 गया, और किससे जाएगा ये 0 से 0 उड़ा दो, 6 से जाएगा 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 3 पंजू 15, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 गुणा 14 और बटे 5, तो 14 चौके 56, हासिल के 5, 14 दूनी 28 और 5 33, 336/5, तो 5 छंग 30, 3 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। तो फाइनल में उसने दूध की मात्रा पूछी नहीं, पूछी है क्या नहीं, उसने पूछा है आपसे पानी कितना है, पानी कितना है। ये जो 67 हमने निकाला है ना, नहीं हमने गलत निकाला है क्या भाई, 5 छंग 30, 3 5 सत्ते 35, हाँ 67.2 लीटर जो निकाला है ये हमने दूध की मात्रा निकाली है फाइनल में। हमसे क्या पूछा है बच्चे, हमसे पूछा है फाइनल में पानी कितना है, फाइनल में पानी कितना है। तो अगर हमें पानी की मात्रा निकालनी है तो बच्चे पानी की मात्रा के लिए क्या करेंगे, टोटल 120 है उसमें से माइनस कर देंगे 67.2 को, ये फाइनल में पानी की मात्रा आ जाएगी। ये 67.2 तो दूध है जो आप निकाल रहे हो। यहां मैंने कहा कि पानी कितना है, तो 120 में से दूध की मात्रा हटा दो, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 52.8। ये क्या आ जाएगा 52.8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, मैं कह रहा हूं इससे हाईएस्ट लेवल इस टाइप का जा ही नहीं सकता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आसान लगा है मतलब आप अब तोड़ू फोड़ू मोड़ू सब हो गए हो इस तरह के सवालों में, ठीक है। चलो एक और सवाल करते हैं। ये सवाल देखिए जरा, क्या कर सकते हैं इसमें भाई। सवाल है एक बर्तन में कुछ मात्रा में शुद्ध दूध रखा है, इस बार हमें जो इनिशियल जो प्रारंभिक मात्रा है वो दी ही नहीं। इस बार उसने बोला कि बर्तन में कुछ मात्रा में शुद्ध दूध है, कह रहे 8 लीटर दूध निकालो और दूध को पतला करने के लिए 8 लीटर पानी डाल दो। फिर एक बार 8 लीटर मिश्रित दूध को निकालो और 8 लीटर पानी डाल दो। दूसरे मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा 49 लीटर है, तो मूल रूप से दूध कितना था। पढ़ो सवाल को पढ़ो। उसने कहा कि मेरे पास इनिशियली प्रारंभिक में कुछ दूध था। पीछे के जितने भी सवाल हमने किए हैं सभी सवालों में प्रारंभिक मात्रा हमको दी होती थी, यहां नहीं है, यहां पूछ लिया। यहां उसने कहा कुछ मात्रा प्रारंभिक है दूध की। अब हर बार उसने 8 लीटर दूध निकाला और पानी से बदल दिया, फिर 8 लीटर मिश्रण निकाला पानी से बदल दिया। 2 बार ऐसा किया है उसने। कह रहा 2 प्रोसेस के बाद जो दूध बचा है ना वो 49 लीटर है। कह रहा है ना दूसरे मिश्रण में, दूसरा मिश्रण का मतलब है जो फाइनल, तो आपको यहां 49 लीटर ये फाइनल मात्रा दी हुई है। हम जो अभी तक के सवालों में कर रहे थे ना वो फाइनल मात्रा निकाल रहे थे। यहां बच्चे हमको फाइनल दे दिया कि फाइनल में जो दूध है वो 49 है, इनिशियल यानी कि शुरू में कितना था। अब हमारे लिए एक चीज यहां पर आकर अटक गई, अटैक गई, ATTAC के अटैक गई। कौन सी चीज अटैक गई कि हम पिछले सवालों में हिस्सा निकाल रहे थे कि यहां उसने बोला 8 लीटर दूध निकाला, तो मैं कह रहा था कितना हिस्सा निकाला है, तो मैं 8 बटे और जो प्रारंभिक मात्रा इनिशियल क्वांटिटी थी उसको नीचे रख के मैं हिस्सा निकाल रहा था।
लेकिन सवाल वाला समझ गया कि बेटा बड़े तेज हो रहे हो, इनिशियल मात्रा प्रारंभिक मात्रा मैं देता ही नहीं तुम्हें, निकालो हिस्सा, कैसे निकालोगे, क्या करें बताओ भाई, क्या करें, प्रारंभिक मात्रा दी ही नहीं उसने, तो फिर हम कैसे हिस्सा निकालेंगे, कितना हिस्सा दूध का निकला। भाई ऑप्शन, हमें पता है कि जो फाइनल मात्रा है बच्चा, हमें पता है जो फाइनल मात्रा है, फाइनल में जो दूध है, फाइनल में जो दूध है वो 49 लीटर है। हमको ये लेकर आना है किसी भी कीमत पर, फाइनल में जो दूध की मात्रा है इसको हमें 49 लीटर लाना है। मैं जानता हूं एक बार में 8 लीटर निकाला और पानी डाल दिया, ऐसा उसने 2 बार किया है। ऐसा उसने कितनी बार किया है, ऐसा उसने 2 बार किया है। तो मैं मानकर चलूंगा कि प्रारंभ में 80 लीटर दूध था प्रारंभ में, तो उसने कितना हिस्सा निकाला होगा, 8/80, यानी कि 1/10 हिस्सा। शेष कितना बचा होगा, शेष बचा होगा 9/10। तो 80 लीटर अगर प्रारंभ में था, पहले प्रोसेस के बाद 9/10 निकाला, सॉरी बचा, और ऐसा उसने 2 बार किया है तो 2 बार 9/10, 9/10 कर दो। क्या इसको कैलकुलेट करने के बाद मुझे 49 कभी भी मिल सकता है, यस और नो में जवाब दो, बताओ। सुमित गौतम तुमसे पूछता है भारत, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मैं इसको कैलकुलेट करूं और मुझे 49 लीटर मिल जाए। मैं बाय ऑप्शन जा रहा हूं, मैंने माना कि प्रारंभ में 80 लीटर दूध था, 8 लीटर निकाला बटा 80, 1/10 हिस्सा निकाला, बचा कितना, 9/10, और ऐसा उसने 2 बार किया है सवाल के अकॉर्डिंग। तो 80 गुणा 9/10 गुणा 9/10, क्या 49 हमें मिलेगा, सर कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, हमें 49 लेकर आना है, तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं, फिर एक ऑप्शन तो हटा दो। अगर मैं सेकंड ऑप्शन 100 को मानता हूं कि इनिशियल क्वांटिटी या प्रारंभिक मात्रा 100 है, उसने एक बार में 8 निकाला है, तो कितना हिस्सा निकाला, 8/100, 4 दूनी 8 और 4 25 100, तो शेष कितना बचेगा, 23/25, 23/25। अब मैं फाइनल में दूध निकालने जा रहा हूं, तो 100 गुणा 23/25, और ऐसा प्रोसेस 2 बार हुआ है तो 23/25। क्या इसको गुणा करके कभी मुझे 49 मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा, 49 तो कभी मिलेगा ही नहीं। आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, 64 पे। भाई मान लेता हूं कि उसकी जो क्वांटिटी है ना, प्रारंभिक मात्रा जो दूध की है वो 64 लीटर है, उसने एक बार में 8 लीटर निकाला, टोटल कितना हिस्सा निकाला है, 8/64, यानी कि 1/8। तो रिमेनिंग यानी कि शेष कितना बच गया है, 8 में से 1 गया, 7/8 बच गया सर, 7/8 बच गया है। ठीक है, तो फाइनल में दूध कितना हो गया, फाइनल में दूध, तो मैं कहूंगा 64 गुणा 7/8, और ऐसा उसने कितनी बार किया है, 2 बार। देखो उसने 8 लीटर दूध निकाला, पानी डाल दिया, उसने एक बार फिर 8 लीटर मिश्रण निकाला, पानी डाल दिया, तो 2 बार ऐसा किया है उसने। तो मैं 2 बार 7/8, 7/8 कर दूंगा, 8 ही 8 64, 8 से 8 गया, 7 7 49 लीटर। मेरा आंसर आ गया 49 लीटर फाइनल में दूध, और यहां से भी फाइनल में दूध 49, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा बिल्कुल सही है। तो अगर प्रारंभिक मात्रा भी पूछ ले तो भी बाई ऑप्शन आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ओके। एक और ऑप्शन, नहीं तो अगर आप ऑप्शन से नहीं जाओगे तो फिर आपको एक्स वगैरह मान के करना पड़ेगा, या फिर फॉर्मूला वगैरह जाना पड़ेगा। फॉर्मूले में आपको मैं घुसाना नहीं चाहता हूं, बेकार है। ठीक है, वो करंट मार देगा खामा, कोई जरूरत नहीं है उसमें जाने की। चलो एक और सवाल कराता हूं, बड़ा मलूक सा सवाल है, ये रहा। ये सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2022, 2022 सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है, बताओ। सर आप ड्यूटी कब करते हो, दिन भर तो क्लास लेते हो। दिन भर कहाँ लेता हूँ, सुबह
8 से 9 रहती है, फिर शाम को 5:30 से 8 बजे तक रहती है। ऑफिस टाइम होता है 10 से 5। सीजीएल मेंस 2022 का। उसने कहा 100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। ओके, कह रहा इस मिश्रण का 10 लीटर निकाला जाता है और दूध से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है। अंत में दूध कितना बचेगा? अभी दिमाग हिला देगा ये सवाल, लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस सवाल में प्रक्रिया कितनी बार हुई है? जो प्रोसेस हुआ है, जो टोटल प्रोसेस हुए हैं, वो कितनी बार हुआ है, पहले तो ये बताओ। आप कहेंगे कि सर जो टोटल प्रोसेस हुआ है ना सर, वो 3 बार हुआ है। ये पता करना बड़ा जरूरी है कि जो टोटल प्रोसेस हुआ है वो कितनी बार हुआ है। आप कहेंगे कि सर उसने 10 लीटर मिश्रण निकाला और दूध डाल दिया और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है, तो टोटल प्रोसेस कितने हो गए? 3। ये पहला काम है। अब आप मुझे बताओ, कोई मिश्रण है जिसमें दूध और पानी कितना है? दूध और पानी का रेशियो है 2:3 का, और मिश्रण कितना लीटर का है? 100। तो सबसे पहले ये बताओ कि उस मिश्रण में दूध कितना लीटर है और पानी कितना है। अब तक जो सवाल हम करते आ रहे थे ना, वो था आपका हमें दिया हुआ था कि इतना लीटर शुद्ध दूध है, निकाला, पानी डाल दिया। लेकिन यहां मिश्रण पहले से ही दिया हुआ है कि मिश्रण 100 लीटर का है, दूध पानी का अनुपात ये है। तो मैंने कहा 3 और 2 5 यूनिट, और उसकी वैल्यू कितनी है? 100 लीटर। एक का मान कितना होगा? 5 दूनी 10, यानी कि 20 लीटर। तो 2 का मान होगा 20 दूनी 40, और 3 का मान होगा 20 तिया 60। अब आप मुझे बताओ, मैं फाइनल, सबसे पहले बताओ फाइनल में किसकी क्वांटिटी निकालूंगा? फाइनल में किसकी मात्रा निकालूंगा, दूध की या पानी की? ये बात का जवाब अगर आप दे गए ना, तो एक चॉकलेट मेरी तरफ से पक्की, एक चॉकलेट मेरी तरफ से पक्की। मैं हर बार हर सवाल में यही कर रहा हूं ना कि फाइनल में उसकी मात्रा, फाइनल में उसकी मात्रा, कि फाइनल में दूध की मात्रा। एक और सवाल में कहा अंत में शराब की मात्रा, एक और सवाल में कहा इथेनॉल की फाइनल मात्रा। तो इस सवाल में फाइनल मात्रा किसकी निकालेंगे? मैं जब भी वो फाइनल मात्रा आपसे निकलवा रहा था ना, मैं एक चीज आपको बताता चल रहा था। नहीं, गलत गलत गलत। शिवांशु सिंह, वेरी गुड। अभिषेक सिंह यादव, वेरी गुड। अब तो बहुत सारे बच्चे आ गए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो चीज हम बाहर से मिलाते हैं उसकी मात्रा फाइनल नहीं निकालेंगे, जो दूसरा है उसकी मात्रा फाइनल निकालेंगे। तो यहां बाहर से क्या मिलाया जा रहा है? सर देखो, उसने 10 लीटर मिश्रण निकाला और दूध से बदल दिया। इस बार वो दूध डाल रहा है बाहर से, इस बार वो बाहर से दूध डाल रहा है। तो हम फाइनल मात्रा दूध की नहीं निकालेंगे। पीछे के सारे सवालों में बताया मैंने कहा जो चीज बाहर से मिलाई जाती है उसकी फाइनल मात्रा नहीं, जो पहले से है उसकी फाइनल मात्रा निकालेंगे। सर पहले से तो दूध भी है, हां है, लेकिन वो हर बार बाहर से भी तो मिलाया जा रहा है। तो बाहर से मिलाने वाले की दूध की मात्रा नहीं, जो दूसरा है उसकी फाइनल मात्रा निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम फाइनल मात्रा निकालेंगे पानी की, दूध की नहीं, पानी की निकालेंगे, जल की। ठीक है, तो पहली बार में कितना मिश्रण निकल रहा है? 10 लीटर, और टोटल कितना है? 100। तो कितना हिस्सा निकल रहा है? आप कहेंगे 1/10 हिस्सा निकल रहा है। शेष कितना बच रहा है? रिमेनिंग। भैया रिमेनिंग बच रहा है 9/10। रिमेनिंग कितना बच रहा है? 9/10। अब हम क्या करेंगे? फाइनल में पानी की मात्रा, पानी की मात्रा, फाइनल में पानी की मात्रा कितनी होगी बच्चे? फाइनल में पानी की मात्रा हमारे पास इनिशियल में 60 है, और 9/10 शेष बचा, गुणा 9/10। और कितनी बार ये प्रोसेस हुआ है? 3 बार। तो 3 बार 9/10, 9/10, 9/10 कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि फाइनल में पानी कितना है, फाइनल में पानी कितना है। तो आप कहेंगे कि सर 0 से 0 गया,
ये आएगा आपका 6 गुणा, और 9 गुणा 9 गुणा 9 होता है 729 और बटा 100। ये हो जाएगा 6 निम्मा 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 6 सत्ते 42 और 1 43 बटा 100। ये हो जाएगा 43.74 लीटर। ये तो फाइनल में पानी आ गया, पानी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अंत में दूध कितना है। यार हो गया, सवाल में बचा क्या है? तो अंत में अगर दूध बताना है तो अंत में दूध की मात्रा कितनी होगी? टोटल 100 है, उसमें से पानी की मात्रा हटा दो 43.74 को। बचा ही क्या है सवाल में? 43.74 को। सर इस बार डिविजनल अकाउंटेंट की वैकेंसी कितनी आएगी? यार ये पिछले 2-1.5 साल से अब वैकेंसी दे ही नहीं रहे हैं, खत्म ही कर दी इन लोगों ने। एक बार 400 दी, एक बार 800 दी, एक बार 400 दी और खत्म डिविजनल अकाउंटेंट। आ ही नहीं रही है वैकेंसी। अच्छी पोस्ट है लेकिन वैकेंसी देना बंद कर दिया उन्होंने। तो हमने 100 में से पानी की मात्रा हटा दी, कि पूरा 44 हटा दो। पूरा 44 अगर हटाएंगे तो 56, और 100 में से 74 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 26। तो 56.26%, लीटर नहीं ये परसेंट है, सॉरी परसेंट है लीटर है, ये लीटर होगा। अब परसेंट पूछा है तो यार कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी आप 100 से गुणा कर दोगे। लीटर पूछेगा तब भी आप कर दोगे। कितना प्रतिशत दूध है? तो 100 का जितना हम लीटर निकालते हैं उतना ही परसेंट होता है भाई। 100 एक ऐसी संख्या है, उसका कितना ही परसेंट निकालो वो उतना ही होता है। तो मुझे पता चला अंत में दूध कितना है? 56.26 लीटर। हमें बताना है कितना परसेंट है, तो परसेंट में निकालना है तो 56.26 बटा टोटल मिश्रण कितना है? 100, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। 100 से 100 गया तो 56.26% कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी यही आंसर आएगा। तो ये एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का आया हुआ सवाल है बच्चे। इसमें एक ही बात ध्यान करनी थी कि हम जो फाइनल में मात्रा निकालेंगे ना, वो उसकी निकालेंगे जो चीज बाहर से मिलाई गई है उसकी नहीं, जो दूसरा है उसकी। तो यहां वो मिश्रण निकालकर दूध से बदल रहा है, तो हम फाइनल मात्रा दूध की नहीं पानी की निकालेंगे। तो फाइनल में पानी कितना हो जाएगा? 60 इनिशियल था मिश्रण में, गुणा हर बार जो शेष बच रहा है 9/10, 9/10, 9/10, 3 प्रोसेस हुए हैं तो 3 बार 9/10। तो यहां से पानी आया 43.74 लीटर। दूध कितना हो जाएगा? 100 में से इतना हटा दो 56.26, परसेंट में निकालना है तो 56.26 बटे 100 गुणा 100 यानी कितना परसेंट। ठीक है सर, सीजीएल में सीबीआई इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है क्या? नहीं, सीबीआई इंस्पेक्टर नहीं, सीबीआई सब इंस्पेक्टर होता है बच्चे सीजीएल में। चलो एक टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको और देखो। एक टाइप का ये क्वेश्चन है बच्चे, इसको और देखेंगे जरा क्या है सवाल में। आज इसको खत्म करेंगे, आज इसको खत्म करेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन को। 2-3 क्वेश्चन और हैं, 3-4 क्वेश्चन और है मेरे पास, बस अच्छे अच्छे लेवल के हैं। टाइप तो खत्म हो गए, बस मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हुए हैं अब। देखो जरा, कह रहा एक कंटेनर जो कि पूर्णतः दूध से भरा हुआ है, जो कंटेनर पूरी तरह दूध से भरा हुआ है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई है, जिससे कि दूध और पानी का अनुपात 16:25 हो जाता है। ये अंत में अनुपात है, तो कंटेनर की क्षमता क्या है? इस तरह का सवाल भी बनता है, दूसरे टाइप का है, उसी का ही, मतलब जो करा रहा हूं ना उसी का एक और टाइप बनता है। भाई सबसे पहले तो ये पता करो कि जो टोटल प्रोसेस है ना, जो प्रक्रिया है, ये कितनी बार दोहराई गई है टोटल। तो आप कहेंगे कि सर एक बार तो उसने 8 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया, और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई है। तो 3 बार और दोहराई गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 और 1 टोटल 4 प्रक्रिया हुई है। टोटल प्रोसेस कितने हुए हैं? टोटल प्रोसेस 4 हुए हैं। यह पता करना बहुत जरूरी है। टोटल प्रोसेस 4 है। अब उसने कहा जो अंत में दूध और पानी मिला है ना, अंत में,
अंत में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है जरा बताना कितना है? 16:65 का, 16:65 का। जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितना क्वांटिटी है टोटल, तो आप जोड़ोगे 16 और 65, 81। टोटल कितनी क्वांटिटी हुई? टोटल हुई 81। अब पता है मैं आपसे क्या पूछने वाला हूं? अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि आप मुझे जरा बताओ कि शुरू में दूध और अंत में दूध का रेशियो कितना है? अंत में दूध का रेशियो, ये अनुपात जल्दी से आप मुझे बता दो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि शुरू में दूध कितना है? इस बच्चे का फोटो खींच लिया, ओके, और इसका मुझे भेज दो। सुनना भैया, मैंने कहा शुरू में दूध और अंत में दूध की मात्रा क्या होगी? शुरू में दूध और अंत में। तो भैया मुझे एक बात पता चल गई कि अंत में दूध कितना है? अंत में दूध है 16। अंत में दूध कितना है? अंत में दूध है 16। अब मैं पूछता हूं शुरू में दूध कितना था? शुरू में दूध कितना था? भैया शुरू में तो दोनों का जो योग है 81, ये सारा का सारा पूरी तरह दूध से भरा हुआ था। जो मुझे अंत में पानी है ना 65, ये भी शुरुआत में दूध ही था। यानी कि 65 और 16 81 जो टोटल है ना, ये सारा का सारा शुरू में दूध ही था। ये मैं कह सकता हूं कि शुरू में जो दूध है बच्चे वो 81 यूनिट होगा और अंत में दूध है 16। मैंने आपसे बोला कि अंत में दूध कितना है? 16 यूनिट। शुरू में दूध कितना था सर? 16 और 65 जो 81 यूनिट है ना, ये सारा का सारा दूध ही था शुरू में। सारा का सारा दूध ही था शुरू में। तो शुरू में दूध कितना हो गया? 81। क्योंकि ये 65 तो 2 प्रक्रिया या 4 प्रक्रिया बदलने के बाद बना है पानी। शुरू में पानी थोड़ी था, शुरू में जो भी था सारा का सारा दूध ही था, है ना? तो भैया हो गया 81-16। अब इस तरह के सवालों में आपको एक चीज करनी है, जितने प्रोसेस उसने बोले हैं ना, जितने प्रोसेस उसने बोले हैं उतना यहां रूट बना दो। 4 प्रोसेस बोले हैं तो 4th रूट बना दो दोनों तरफ। जितने प्रोसेस उसने बोले हैं दोनों तरफ आप रूट बना दो उतने। यहां 3 प्रोसेस होते तो क्यूब रूट घनमूल बना देता, 4 प्रोसेस बोले हैं तो 4th रूट बना दिया। तो हमें रूट बनाने के बाद हम पहुंच गए पहले प्रोसेस के बाद, पहले प्रोसेस पे पहुंच गए। पहले प्रोसेस में ये कितना आ गया? 3, ये कितना आ गया? 2। यानी कि पहले प्रोसेस के शुरू में अगर 3 यूनिट दूध था तो पहले प्रोसेस के बाद में 2 यूनिट दूध बचा है। पहले प्रोसेस में अगर शुरू में 3 यूनिट दूध था तो पहले प्रोसेस के लास्ट में 2 यूनिट दूध बचा है। कितना यूनिट दूध निकला? 1 यूनिट। 1 यूनिट। और सवाल कह रहा है पहले प्रोसेस में तो 8 लीटर दूध निकाला है। पहले प्रोसेस में तो 8 लीटर दूध निकाला है। तो 1 यूनिट का मान 8 लीटर। आपसे कह रहा है कंटेनर की क्षमता क्या है? वो तो ये है 3 यूनिट। जो पहले प्रोसेस के शुरू में है वही कंटेनर की क्षमता है, 3 गुणा 8 यानी कि 24 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चे, देखना। मैंने आपसे बोला, अच्छा इंग्लिश में अलग है, ये ठीक कर लेना, 16:65, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा कि प्रोसेस 4 बार हुए हैं, अंत में दूध और पानी कितना दिया हुआ है? 16:65 सवाल में। टोटल कितना हो गया? 16 और 65 81। 16 65 81। मैंने आपसे कहा शुरू में दूध और अंत में दूध का अनुपात बताओ, तो आपने कहा सर अंत में तो दूध 16 यूनिट है और शुरू में जो था वो सारा का सारा दूध ही था। तो टोटल कितना है? 81। 81 क्या है? 81 दूध ही था। अब मैंने कहा जितने प्रोसेस हैं उतने यहां रूट बना दो। 4 प्रोसेस, 4th रूट। तो मैं पहले प्रोसेस पे आ गया 3 और ये आ गया 2। यानी कि 4th रूट ऑफ 81 होता है 3
और फोर्थ रूट ऑफ 16 होता है 2। यानी कि पहले प्रोसेस के अगर शुरू में 3 यूनिट दूध था तो पहले प्रोसेस के बाद 2 यूनिट दूध बचा है। भैया कितना दूध निकला? 1। सवाल कह रहा है पहले प्रोसेस में तो 8 लीटर दूध निकला है, तो क्षमता कितनी हो गई कंटेनर की? 3 यूनिट। तो 3 अट्ठे 24 लीटर कंटेनर की क्षमता है। 3 लीटर कंटेनर की क्षमता है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हो। इस पे भी आप स्टार लगा सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म बच्चे। अब आ जाते हैं हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ मिसलेनियस सवाल देख लेते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं विविध। ये विविध वो होंगे जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं टाइप, उनके कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो सारे मैं उठाकर ले आया हूं। मिसलेनियस में 4-5 क्वेश्चन है वो रख दिए मैंने। ठीक है, जरा देखिए, ये रहा सवाल और देखेंगे इस सवाल को भाई जरा। क्या है सवाल में, एक बार पढ़ेंगे, कराऊंगा मैं, आप जस्ट पढ़िए इसको। सवाल ऐसा बनता है रेलवे एग्जाम में। रेलवे के जो लोको पायलट वाला एग्जाम होता है ना, उसमें बनता है, और एनटीपीसी वाले एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन। सीपीओ में भी ये क्वेश्चन बना है, एसएससी सीपीओ में भी इस टाइप का क्वेश्चन बना है। सीजीएल में ऐसा मैंने देखा नहीं है सवाल, लेकिन सीपीओ में मैंने देखा है ये सवाल। सवाल कर रहा है 3 बर्तन जिनकी क्षमता 3-2-1 के अनुपात में है, दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। तीनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5-2, 4-1 और 4-1 है। पहले बर्तन में से 1/3 भाग, दूसरे बर्तन में से 1/2 भाग और तीसरे बर्तन में से 1/7 भाग मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में डाल दिया। तदनुसार नए मिश्रण में पानी का परसेंटेज ज्ञात करो। पढ़ना है, करना नहीं है, आप सामने देखेंगे, कराऊंगा मैं। पता है ये सबसे पहले कौन से टाइप का क्वेश्चन है? मैंने एक टाइप आपको बता दिया था, एक टाइप आपको कराया था जिसमें मैंने कहा था कि दूध और पानी का ये अनुपात, दूसरे में ये अनुपात, और इसको 3-2 के अनुपात में मिलाओ, या फिर इसको 4-5 के अनुपात में मिलाओ, और जो तीसरा मिश्रण बनेगा उसमें अनुपात क्या होगा? याद आ गया? जिसमें हम टोटल क्वांटिटी को बराबर करते थे। याद आ गया वो टाइप जिसमें टोटल क्वांटिटी को बराबर करके और फिर जिस टाइप या जिस अनुपात में मिलाने को कहता था उससे गुणा कर देते थे, वही वाला। सबसे पहले बताओ दूध और पानी का अनुपात है कितना कितना? दूध और पानी का जो रेशियो है बच्चा वो है कितना कितना? दूध और पानी का। आप कहेंगे कि सर पहले मिश्रण में दूध पानी का कितना है? 5-2 का रेशियो। दूसरे में कितना है सर? 4-1 का रेशियो। तीसरे में कितना है सर? इसमें भी 4-1 का रेशियो है। सबसे पहले क्या करना है बच्चे? टोटल क्वांटिटी को बराबर करना है। टोटल क्वांटिटी को बराबर करना है। बच्चे ने बता भी दिया सर, टाइप 6 था वो, क्या बात है, आई लाइक इट। 5 और 2 7, 4 और 1 5, 4 और 1 5। बच्चे अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ गया 35। भाई 7, 5 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 35। तो यहां 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। ये बराबर हो गई, टोटल क्वांटिटी बराबर हो गई। अब उसने बोला है कि इन बर्तन की जो क्षमता है ना वो 3-2-1 के अनुपात में है। तो भैया इनकी क्षमता को 3-2-1 के अनुपात में गुणा कर दो। पहले को 3 से गुणा कर दो, दूसरे को 2 से गुणा कर दो और तीसरे को 1 से गुणा कर दो। ये इनकी क्षमता आ गई। पहले तो क्या करना है? पहले तो टोटल क्वांटिटी को बराबर किया, फिर उसने बोला कि इनकी क्षमता 3-2-1 के अनुपात में है तो 3-2-1 से गुणा कर दिया। लेकिन
अब पता है क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि पहले बर्तन से 1/3 भाग निकालो। पहले बर्तन से क्या करना है? 1/3। तो यहां 1/3 हिस्सा गुणा कर दो। दूसरे बर्तन से 1/2 भाग निकालो, तो यहां 1/2 से गुणा कर दो। और तीसरे बर्तन से 1/7 हिस्सा निकालो। आप तीसरे बर्तन को 1/7 से गुणा कर दो। मैं कह रहा हूं इससे आसान सवाल आज का है ही नहीं कोई। ये तो टाइप 6 आपने पढ़ा हुआ है, जहां सबसे पहले मैंने टोटल क्वांटिटी को बराबर किया। 7 5 5 का एलसीएम 35, तो 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। फिर उसने बोला कि भैया इनकी क्षमता 3 2 1 है, तो मैंने 3 2 1 से गुणा कर दिया। फिर इसने कहा पहले बर्तन का 1/3 भाग, दूसरे बर्तन का 1/2 भाग, और तीसरे बर्तन का 1/7 भाग। हो गया सवाल, कुछ भी नहीं है, ये तो सब आपने किया हुआ है। 3 से 3 गया, यहां केवल 5 बचा। भाई 5 एकम 5 बचा ना, तो 5 की गुणा यहां भी कर दो, यहां भी कर दो। 7 से 7 गया, यहां केवल 2 एकम 2 बचा, तो 2 की गुणा यहां भी कर दो, यहां भी कर दो। 7 से 7 गया, 1 गुणा 1 1 बचा, तो उसकी गुणा यहां भी कर दो। ये आ गया 5 पूरे 25, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ये आ गया 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 1 एकम 1। बस जोड़ दो, 25 और 8 33, और 4 37। अनुपात 10 और 2 12 और 1 13। तो हमें दूध पानी का अनुपात मिल गया 37 13 का। आपसे कह रहा है पानी का परसेंटेज कितना है। भैया पानी कितना है? 13 यूनिट। टोटल कितना है? 37 और 13 कितना होता है? जल्दी से बताओ। 37 और 13 50, और गुणा 100। हमें क्या बताना है? परसेंटेज ऑफ पानी, कि पानी का हिस्सा 13, टोटल कितना है? 37 और 13 50 गुणा 100। 50 दूनी 100 और 13 दूनी 26%। कितना आएगा? 13 दूनी 26%। 7 होगा बीच में, कहां? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक बटे दो था। ओ हो, ये काहे नहीं बताते हो आप? ऐसी गड़बड़ क्यों करवाते हो भाई? आप लोगों की वजह से ये गड़बड़ हुई है, मेरी वजह से नहीं, आप लोगों की वजह से। पर चलो कोई बात नहीं, आपको माफ कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, अपने बच्चे हो। 2 से 2 जाएगा तो 7 की गुणा होगी, यहां भी और यहां भी। यस, कर दिया माफ आपको, कोई बात नहीं। तो 7 चौके 28, और 7 एकम 7। गुणा करेंगे, 8 4 12, 12 5 17, हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5। ये गुणा करेंगे 10 7 17, 17 और 1 18। भाई 3 से जाएगा 3 छिंग 18, 3 से जाएगा 19 तिया 57, 19:6। हमें क्या बताना है? परसेंटेज ऑफ पानी। तो पानी कितना है? 6 यूनिट। टोटल कितना है? 19 और 6 25, और गुणा 100। तो 25 चौके 100 और 6 चौके 24%। तो पानी कितना आ गया? 24%। ठीक है भाई, ऐसा टाइप हमने किया था टाइप 6, उसका एडवांस वर्जन आप इसे बोल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन एक मैं होमवर्क दूंगा, लेकिन लास्ट में, उससे पहले ये सवाल करो। करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा? क्या है सवाल में? देखो, है ना अल्टीमेट लेवल सवालों के। एक आदमी ने 6.4 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदा, पता नहीं इतना सस्ता कहां से ले आया। वह उसमें पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है, जिससे उसे 37.5% का लाभ होता है। उस ग्राहक द्वारा प्राप्त पानी से दूध का अनुपात। ये तो आसान है, टाइप 2 ही था ये तो टाइप 2 ही था कि मिश्रण को इस अनुपात में बेचने पर इतना % का लाभ होता है। तो हम मिश्रण का क्रय मूल्य निकालते थे, याद करो। यहां वो कह रहा है कि मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है, सेलिंग प्राइस, और 37.5% का लाभ होता है। बच्चे हम क्या करेंगे? मिश्रण का सीपी निकालेंगे, मिश्रण का सीपी, मिश्रण का क्रय मूल्य। तो हम जानते हैं 37.5% का जो फ्रैक्शन
भिन्न होता है बच्चे, वो 3/8 होता है। ये परसेंटेज चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ना, आपकी उंगलियों पर रट जाएंगे, आपकी उंगलियों पे। 37% परसेंट हटाया बटा 100, काटा पीटी करेंगे तो ये 3/8 ही आएगा। आप डायरेक्ट याद करो कि 37% 3/8 परसेंटेज में भी याद करना है आपको ये। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 8 रुपए की कोई अगर चीज है तो 3 रुपए के लाभ पर बेची गई है। 8 रुपए की अगर कोई चीज है 3 रुपए के लाभ पर बेची गई है, तो कितने में बेची गई है? 11 रुपए में। कितने में? 11 में। कि 8 रुपए की अगर कोई चीज मैं खरीद कर लाया, 3 रुपए के लाभ पर बेच दिया 11 रुपए में। सवाल ने कहा भाई साहब ने 8 रुपए में बेचा है, तो 11 यूनिट का मान है 8 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 8/11 रुपया। हमें बताना है क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 8 गुणा 8/11, यानी कि 64/11 रुपए। ये उसका क्रय मूल्य आ गया, ये हमें निकालना था। बस एलिगेशन लगा दो भाई। एक आदमी ने 6.4 रुपए के हिसाब से दूध खरीदा और उसने पानी मिला दिया। पानी कितने रुपए किलो? 0। पानी का जो मूल्य है 0, ये हो जाएगा पानी का मूल्य। पानी का मूल्य ये क्या था? ये दूध का मूल्य था, दूध का क्रय मूल्य। पानी का कितना? 0। और जब दोनों को मिलाया तो मिश्रण का मूल्य कितना हो गया? 64/11। कितना हो गया बच्चे? 64/11। बस यहां से आप रेशियो बना लो भाई। ये 11 है, तीनों में मल्टीप्लाई कर दो 11 की। यहां भी, यहां भी और यहां भी, ये तो हट जाएगा। ये कितना बचेगा? 11 चौक 44, 11 छक्के 66 और 4 70, और ये तो 0 ही आ जाएगा। 64 में से 0 गए 64, और 70.4 में से 64 गया, कितना आएगा? 6.4। ठीक है भाई, ये पॉइंट हटेगा बटे 10। ये 10 की गुणा इधर होगी, या फिर 64 से 64 जाएगा। ऐसे मत करो आप, 10 की गुणा इधर कर दो 64 के साथ, तो रेशियो कितना बन गया? 640 अनुपात 64। तो 64 एकम 64, 64 धाम 640। तो हमारे पास जो दूध और पानी का रेशियो बन गया, वो बन गया 10:1 का। ये दूध और पानी का रेशियो है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है पानी से दूध का अनुपात। तो पानी से दूध का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे? पानी से दूध का हो जाएगा 1:10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उल्टा। ठीक है, हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने क्या किया, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने तक की कहानी थी, बाकी तो मैं आपको सेकंड टाइप में पढ़ा चुका हूं। दूध का क्रय मूल्य 6.4, पानी 0 रुपए का आता है फ्री में, और मिश्रण को उसने 64/। एक और सवाल करते हैं। ये सवाल देखिए जरा, ये आसान क्वेश्चन है, बस दिखने में आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन आसान क्वेश्चन है। जरा देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। सवाल कह रहा है कि 2 बर्तन ए और बी की दूध बच्चे थोड़ा सा इंटरनेट इशू आया था। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट इशू आया था, अब बिल्कुल ठीक है। चलो ये सवाल करते हैं। बच्चे उसने कहा 2 बर्तन ए और बी में दूध की जो मात्रा है ना, वो पानी से क्रम से है 50% और 25% ज्यादा है। बर्तन ए और बी को एक खाली बर्तन सी में मिलाया जाता है, और बर्तन सी में जो दूध की मात्रा है ना, वो पानी से 95 लीटर अधिक है। यदि बर्तन ए में मिश्रण की कुल मात्रा बर्तन बी में मिश्रण की कुल मात्रा का अनुपात 14:9 है, तो सी में पानी की कुल मात्रा क्या होगी? अब सुनो, बहुत सिंपल सवाल है, लैंग्वेज उसने टफ बनाई है। सवाल की लैंग्वेज उसने टफ बनाई है, बाकी सवाल सिंपल है। सवाल में क्या कह रहा है कि 2 बर्तन है ए और बी, ये बर्तन ए, ये बर्तन बी, दोनों में अनुपात है बच्चे किसका? दूध और पानी का, इसमें भी और इसमें भी। देखना, आप खुद कह दोगे कि सर लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी, बाकी सवाल इजी था। उसने कहा कि जो बर्तन ए है ना,
उसमें जो दूध की मात्रा है वो पानी से 50% ज्यादा है। दूध की जो मात्रा है वो 50% ज्यादा है पानी से। तो अगर मैं पानी की मात्रा 100 मानता हूं तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी ए में 150। भाई 50% ज्यादा है तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150। तो पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो मिल गया। अब कह रहा है जो दूसरा बर्तन है बी, उसमें दूध की मात्रा पानी से 25% ज्यादा है। अगर बी में मैं पानी को 100 मानता हूं तो दूध कितना हो जाएगा 125। तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। तो बी बर्तन में दूध पानी का रेशियो मिल गया। अब पता है सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये दोनों बर्तन को सी